हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो ऑफ लेवल अप ट्रेडिंग। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी की एक्यूरेसी बढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो बहुत लोग मुझे पूछते हैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए। तो भाई मेरा एक ही आंसर रहेगा, वो है एंट्री। अगर आपको सही से एंट्री बनानी आती है, अगर आपको पता है एंट्री कहाँ पर लेनी है, तो भाई आपकी जो मैक्सिमम ट्रेड्स है वो अपने आप विन होंगी, ठीक है। तो भाई देखो, कभी कभी क्या होता है ना, हम जहाँ पर एंट्री करते हैं ना, वहीं से मार्केट थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे क्लोज दे देता है। मतलब हमारी ट्रेड लास्ट सेकंड में ट्रैप हो जाती है, मार्केट हमें लॉस करवा देता है। तो ऐसा क्यों होता है और इस चीज़ से बचना कैसे है, और कैसे अपनी ट्रेड की एंट्री उस जगह पे लगानी है जिस जगह से हमारी ट्रेड विन ही होगी, मतलब मार्केट आप लोग को ट्रैप कर ही नहीं पाएगा। तो तगड़ी नॉलेज मिलेगी इस वीडियो को, स्किप मत करना, पूरा देखना एंड तक। तो चलिए अपने चार्ट के ऊपर चलते हैं और वो चीज़ें समझते हैं मैं क्या बताने वाला हूँ। अभी हम चार्ट के ऊपर है और जो है मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा अच्छे से। तो स्किप मत करना, क्योंकि हर एक पॉइंट पे आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल सकती है, ठीक है। तो चलिए, अभी यहाँ पे ये वाली कैंडल ग्रीन बन रही है प्रॉपरली। अभी यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जर्व किया है, देख लेता हूँ एक बार जूम आउट करके। तो ये वाली कैंडल नीचे आ रही है और ये जैसे ही नीचे आएगी तो यहाँ पे मैं ट्रेड प्लेस कर दूंगा। आपको रीज़न सब कुछ बताऊंगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखो। यहाँ पे 3 ग्रीन कैंडल बनी है बैक टू बैक, और ये वाली भी आई थिंक ये वाली कैंडल ऊपर जाने वाली है। बट मैं एंट्री प्रॉपर बनाने वाला हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये कैंडल किस पॉइंट के ऊपर जाने वाली है। यहाँ पे मैं 50% पे एंट्री करता हूँ। ये कैंडल जैसे ही इस प्रीवियस कैंडल की 50% पे आती है, मैंने यहाँ पे 3 ट्रेड प्लेस कर दिए, क्योंकि मुझे पता है ये वाला पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस पॉइंट से बायर्स एंटर होने वाले हैं। ओके, तो मैंने यहाँ पे क्या क्या चीज़ें बताई देखी, तो यहाँ पे वो सब कुछ बताऊंगा, बस थोड़ा सा रुको, ठीक है। तो चलिए अभी मैं बताता हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको सिंपली है ना, मार्केट को देखना है, मार्केट के टारगेट को समझना है और लेवल्स ऐड करने हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे देखो, ये वाला मार्केट जो है यहाँ तक जाने का टारगेट रखता है, यह वाला। यहाँ पे देखो ट्रेड विन हो चुकी है कैंडल, यहाँ पे रेड बनी है, देखो कैंडल रेड बनी है बट ट्रेड विन हुई है बस एंट्री के कारण। अगर एंट्री प्रॉपर नहीं होती तो हमारी ट्रेड लॉस होती, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, ये वाला मैंने 2 लेवल्स ऐड कर दिए, एक नीचे का एक ऊपर का। नीचे का लेवल कमजोर है इसलिए मैंने इसकी थिकनेस कम कर दी है, और यहाँ से मार्केट ब्रेक किया, इस लेवल को मार्केट ने रिस्पेक्ट ही नहीं किया है। तो मुझे पता था कि इस लेवल को ब्रेक किया मतलब यहाँ से जो है बायर्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम वाली बड़ी कैंडल बनती है ना ग्रीन की, तो इसका जो 50% वाला एरिया है ना, वो एक रिवर्सल के लिए काम करता है, क्योंकि देखो मार्केट अप डायरेक्शन के प्रेशर में है और वो कैंडल थोड़ा सा नीचे आएगी, मतलब रिट्रेसमेंट लेगी और फिर मार्केट ऊपर जाएगा। अभी इस पॉइंट से देखो, ये वाली कैंडल भी बार बार बाउंस बैक कर रही है, बट मार्केट यहाँ पे ब्रेक कर सकता है, क्योंकि हमें पता है प्रीवियस कैंडल का इतना सेलर्स का प्रेशर नहीं है कि मार्केट वहाँ से नीचे चला जाए। बट इस कैंडल में आ सकता है, क्योंकि मार्केट बार बार कोशिश करता है कैंडल्स लेवल्स को ब्रेक करने की। तो वहाँ पे हल्का सा लेवल था, अभी ये नीचे वाला लेवल को मार्केट तोड़ रहा है। यहाँ पे इस कैंडल ने अभी नीचे वाले लेवल को तोड़ दिया। अभी यहाँ पे मैं और एक ट्रेड लूँगा। अभी ये वाली कैंडल जैसे ही नीचे जाती है मैं और एक ट्रेड लूँगा, रीज़न भी बताऊँगा, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं हाई एक्यूरेसी वाली ट्रेड ले रहा हूँ। अगर मैं जहाँ पे एंट्री अच्छी बना रहा हूँ ना, तो मेरे अपने आप चांसेस बढ़ जाएंगे ट्रेड विन होने के। अभी यहाँ पे मैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लगा देता हूँ, वेट करता हूँ। ये कैंडल देखो नीचे आ गई, एक ट्रेड मैंने प्लेस कर दी, और नीचे आती है मैं 2 ट्रेड प्लेस करूँगा, ठीक है। क्योंकि भाई ये हमारा मैनेजमेंट है। यहाँ पे मैंने 3 ट्रेड्स लगाई है, ऊपर मेरी एक ट्रेड, नीचे मेरी 3 ट्रेड्स है। मतलब अगर बाय चांस से ऊपर वाली ट्रेड लूज होती है तो नीचे वाली विन होगी, मैनेजमेंट से हम प्रॉफिट में रहेंगे। यहाँ पे देखो मार्केट ने थोड़ा सा रिवर्स किया, ये वाला जो लेवल है ना, ये वाला लेवल मार्केट ने नीचे की साइड ब्रेकआउट किया है। ब्रेकआउट के बाद लोग डाउन डायरेक्शन के लिए जाते हैं तो लोग ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि मार्केट ओटीसी मार्केट है, अलग काम करता है। और यहाँ पे देखो मैंने यहाँ पे ट्रेड ली, क्योंकि मुझे पता है इस कैंडल में रिवर्स आने वाला है। देखो ये वाली कैंडल तो ग्रीन ही बन रही है, बट हमने सेफ्टी के लिए बहुत ही ज़्यादा तगड़ी एंट्री लगाई है। मतलब अगर मार्केट थोड़ा बहुत ट्रैप करने का ट्राई भी करता, फिर भी हमें ट्रैप नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारी एंट्री इतनी तगड़ी है कि मार्केट वहाँ तक आ ही नहीं पाएगा यार। देखो ना आप, कितनी ज़्यादा डीप विन ये ट्रेड हुई है। तो देखो मार्केट का ऊपर का टारगेट है, ऊपर के टारगेट तक जाने के लिए मार्केट फेल हुआ। तो यहाँ पे लीडर बोर्ड भी एक बार देख लो, $7,169 है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे एक ट्रेड करके, ओके। अभी ये वाला मार्केट जो है, यहाँ पे ये हैमर कैंडल बनाई है। हैमर के बाद लोगों को लगा भाई ये वाला लेवल को मार्केट ने टच किया है, तो मार्केट जो है यहाँ से नीचे जाएगा। पर मार्केट देखो, मार्केट क्या करता है, मार्केट है ना, ओटीसी जो है ना, वो लोगों की साइकोलॉजी के बहुत ज़्यादा अलग काम करता है।
ठीक है। यहाँ पे सभी को लगेगा मार्केट यहाँ से डाउन जाएगा, क्योंकि भाई देखो ना प्रॉपर लेवल के ऊपर इस कैंडल में क्लोज दिया है, और जो हैमर कैंडल बनी है, हैमर टॉप पे बनता है ना, मतलब रेजिस्टेंस पे, तो लोगों को लगता है मार्केट डाउन जाएगा, लेकिन मार्केट ऐसा काम नहीं करता है। ये साइकोलॉजी आपको डेवलप करनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल डोजी कैंडल बनी है, मतलब यहाँ पे नूब ट्रेडर्स का तो लॉस ही हुआ है, बट मैंने ट्रेड ही नहीं की क्योंकि यहाँ पे मुझे एंट्री प्रॉपर नहीं मिली थी। अभी मैं यहाँ पे ट्रेड करूँगा, अभी मुझे पता है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे देखो मैंने प्रॉपर एंट्री के साथ ये वाली ट्रेड की है। अभी देखो ऊपर का टारगेट था मार्केट का, ऊपर का टारगेट कंप्लीट करने के लिए मार्केट फेल हुआ, और यहाँ पे ये जो कैंडल की वीक्स है ना प्रीवियस कैंडल की, इसके लो पे मैं ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, क्योंकि भाई जो कैंडल्स की वीक होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। अभी मुझे पता है कि इस वीक के ऊपर ही मार्केट जाएगा, क्योंकि यार वीक है ना हमें एक औकात बताती है मार्केट की, यहाँ इस पॉइंट तक मार्केट की औकात है सेलर्स की, तो मार्केट इस पॉइंट से बायर्स दिखा सकता है, ठीक है। अभी ये वाली कैंडल यहाँ से बायर्स दिखा के हुए मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि भाई देखो मार्केट का एक स्ट्रक्चर भी समझो, मार्केट ने ऊपर की तरफ ब्रेक किया। ट्रेड देखो यार, हमारी एंट्री कहाँ पे है और यहाँ पे मार्केट जा कहाँ पे रहा है, कितनी डीप ट्रेड ली है मैंने आपके सामने भाई, मैंने तीसरी ट्रेड डीप विन की है बस एंट्री के कारण। ओके, एंट्री का इंपॉर्टेंस आपको यहाँ इस वीडियो के यहाँ तक आने तक समझ में आ गया होगा, पर आगे और भी ज़्यादा तगड़ी नॉलेज देने वाला हो, बस एंजॉय करो वीडियो को, सारी चीज़ें अच्छे से सीखो। ओके, तो यहाँ पे मैं जूम आउट कर लेता हूँ एक बार ना, मैं आपको क्यूटेक्स रिफ्रेश लॉगिन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन में ओपन किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं साइड पे ओपन करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्यूटेक्स सर्च करता हूँ सिंपली, और आपके सामने लॉगिन करता हूँ। यहाँ पे लॉगिन देखो, लॉगिन हो रहा है, वेट करो, देखो हो चुका है लॉगिन। ओके, देखो अपना क्यूटेक्स लॉगिन हो चुका है आप लोग के सामने, ताकि कोई भी डाउट ना रहे आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये पेजेस रिमूव कर देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे रिमूव कर दिया ये वाला भी, क्योंकि एक ही इसमें ट्रेड करते हैं। यहाँ पे एक और बार रिफ्रेश भी कर लेता हूँ, ठीक है। देखो रिफ्रेश हो रहा है हमारा जो चार्ट है, देखो रिफ्रेश हो चुका है, बैलेंस देख सकते हो आप लोग, सारी चीज़ें आप लोग के सामने है, और प्रॉपरली ट्रेड। अभी और कुछ नई चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से देखो वीडियो को। सो गाइस, थोड़ा सा फाइंड करने के बाद मैंने यहाँ पे 5 ट्रेड्स प्लेस किए डाउन डायरेक्शन के लिए प्रॉपर। अगर आप लोग देखो तो यहाँ पे जो है प्रीवियस कैंडल की जो वीक का टॉप है ना, वहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस किए, क्योंकि मैंने आपको बताया था जो वीक का टॉप है ना, जो प्रीवियस कैंडल की वीक होती है, वो हमें एक मार्केट की औकात बताती है। यहाँ पे नीचे एक मैंने लेवल ऐड कर दिया, क्योंकि भाई यहाँ पे प्रेशर डाउन का है, और ये वाली जो कैंडल की वीक का टॉप है ना, ये हमें यहाँ तक बायर्स का प्रेशर बता रही थी कि बायर्स का प्रेशर यहाँ तक जा सकता है, जाकर यहाँ तक जा सकता है, और पूरा मार्केट का टारगेट डाउन है, तो मार्केट वहाँ से सेलर्स शो करेगा। तो प्रॉपर जैसे ही मार्केट वहाँ पे आया, मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस की, 5 की 5 ट्रेड्स मेरी विन हो गई, डीप विन हुई ये वाली ट्रेड्स भी, ठीक है। तो आपको भी सेम ऐसे ही करना है, जो विक्स होती है ना उन्हें आपको अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि विक्स हमें बताती है मार्केट की पावर कहाँ तक जा सकती है। तो यहाँ पे अभी मैं आया हूँ, ये वाला कमज़ोर वाला लेवल दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको प्रॉपरली एनालिसिस करके दिखाऊंगा लाइव। यहाँ पे देखो ये वाला टारगेट हो सकता है, अगर ये वाला नीचे वाला ब्रेक करता है, यहाँ पे ट्रेंड लाइन बन रही है, मगर मार्केट यहाँ से बायस दिखाते हुए इस लेवल को ब्रेक कर रहा है। ओके, और ये वाला लेवल अगर मार्केट ब्रेक करता है तो नेक्स्ट वाला टारगेट ये वाला लेवल हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक एक टारगेट को कंप्लीट करता हुआ जाता है। अभी प्रेजेंट में हम एनालिसिस करेंगे पेशेंस से, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप अगर मेरी वीडियो देख रहे हो तो आप मेरे से पेशेंस सीखो, मैं जल्दबाजी से ट्रेड नहीं करता। ओके, तो यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल में हम देख रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं हम, क्योंकि भाई मार्केट में हमें वेट करना सीखना होगा। यहाँ पे देखो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, और वीक देखो, वीक छोड़िए ऊपर से मार्केट ने। ओके, मतलब मार्केट जो है मैंने आपको बताई हुई एक चीज़, मार्केट ब्रेकआउट के बाद थोड़ा सा रिवर्स करता है फिर ऊपर जाता है, तो यहाँ पे भी मार्केट ने सेम भाई ब्रेक किया है और रिवर्स किया है। अभी ये वाली कैंडल यहाँ तक जाती है तो हम एक ट्रेड यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं, बट मार्केट में हम वेट करेंगे, हम जल्दबाजी नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक्यूरेसी को गिराना नहीं चाहते। यहाँ पे मैं लेवल्स ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर दी है और ऊपर एक लेवल ऐड कर देता हूँ। देखो ऊपर वाला लेवल इंपॉर्टेंट है और नीचे वाला कमज़ोर लेवल है, मतलब यहाँ पे देखो ये वाला लेवल मार्केट ने ईजिली ब्रेक कर दिया, कोई भी एफर्ट नहीं लिया, कुछ भी नहीं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे अब स्ट्रॉन्ग लेवल है ही नहीं, पास्ट में आप लोग देख सकते हो इजीली ब्रेक किया हुआ है। और यहाँ पे इस लेवल का मैं थिकनेस इंक्रीज कर देता हूँ, ऊपर वाले लेवल का, ठीक है। यहाँ पे मैंने 4 कर दिया और इसका कम कर देता हूँ, क्योंकि ये कमज़ोर लेवल है इसलिए थिकनेस कम, और ऊपर वाला लेवल स्ट्रॉन्ग है इसलिए थिकनेस ज़्यादा। अभी देखो यहाँ पे मार्केट फिर से ग्रीन कैंडल बना रहा है, पर मोमेंटम बहुत ज़्यादा स्लो है और हमें यहाँ पे अच्छी ट्रेड देखने को नहीं मिली है। ओके, तो देखो यहाँ पे अभी हम फिर से वेट करेंगे,
यहाँ पे ये वाली कैंडल छोटी बनी है, इसके बाद थोड़ा सा रिवर्स करना चाहिए मार्केट, लेकिन एंट्री के लिए वेट करेंगे क्योंकि भाई मार्केट में कुछ भी हो सकता है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी निकालनी है। अभी देखो यहाँ तक मार्केट गया इस वीक के टॉप तक, तो मैंने एंट्री प्लेस कर दी है, बट मार्केट का मूवमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकला और मार्केट ने उस पॉइंट को ब्रेक कर दिया। बट मार्केट में थोड़ा सा जो रिवर्सल आएगा ही आएगा, तो मैंने ऊपर और 2 ट्रेड्स प्लेस कर दिए क्योंकि पॉइंट को ब्रेक किया है, मतलब थोड़ा सा प्रेशर रहेगा सेलर्स का जो दिखाने के लिए मार्केट ऊपर से वीक फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे मैंने नीचे एक ट्रेड प्लेस कर दी और ऊपर 2 ट्रेड्स प्लेस कर दी। मैंने एंट्रीज को डाइवर्सिफाई किया है, मैंने अपनी विनिंग चांसेस बढ़ाए। यहाँ पे देखो मार्केट थोड़ा सा रिवर्स होगा फिर ऊपर जाएगा, आई नो, बट हमें पता होना चाहिए कि एंट्री कहाँ पे करनी है। तो यहाँ पे जैसे ये वाली कैंडल में फटाक से बायर्स आए, मैंने टॉप पे एंट्री प्लेस कर दी। और अगर भाई नीचे वाली ट्रेड हमारी ट्रैप भी होती है तो ऊपर वाली कैसे ट्रैप हो सकती है, क्योंकि हमने इतनी तगड़ी एंट्री लगाई है। देखो ना ट्रेड विन हुई है यार। अरे यार ये क्या होगा, अटक गई था, रुको यहाँ पे मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है, ट्रेड्स थोड़ी सी मतलब विन हो जाती है और बैलेंस भी आ जाता है, बट वो अटक जाता है। ठीक है, ग्लिच होता है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो रिफ्रेश हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी देखो मैंने आपको समझा दिया कि कैसे एंट्री करना है। अभी यहाँ पे मैं अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड प्लेस करता हूँ एक, क्योंकि अभी देखो मार्केट जो है जो मोमेंटम दिखाया था ना यहाँ पे, ओके, उसके हिसाब से जो वीक है ना उसको मार्केट ने तोड़ दिया है। तो अभी मार्केट रिवर्स करना नहीं चाहेगा क्योंकि बायर्स का तगड़ा मोमेंटम यहाँ पे आता हुआ दिख रहा है। तो दैट्स वाई मैंने एक ट्रेड यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए प्लेस किए और एक ही ट्रेड प्लेस किए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, बीच में ही मार्केट बड़ा वॉल्यूम सेलर्स का दिखा देता है, कंफर्मेशन नहीं है। और जहाँ पे कंफर्मेशन नहीं है वहाँ पे सिंपली भाई रिस्क कम कर लेना है, ज़्यादा रिस्क लेना ही नहीं है। अगर ट्रेड लॉस भी होती है तो भाई कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो ये होती है ट्रेडिंग, आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, कहाँ पे कितना रिस्क लेना है। ओके, तो यहाँ पे देखो लास्ट सेकंड में नीचे आ गई। देखो मैंने बोला था कि कभी कभी क्या होता है ना, मार्केट अचानक से बड़ी वॉल्यूम रिवर्सल कैंडल बना देता है। ठीक है, बट मार्केट को जाना ऊपर है, तो हम थोड़ा सा देखते हैं। इस कैंडल में हमें एंट्री नहीं मिल रही है अच्छी। ओके, थोड़ा सा वेट करते। देखो आपको वेट करना सीखना होगा। कैंडल देखो बड़े वॉल्यूम वाली बन रही है, मार्केट यहाँ से ऊपर तो जाने वाला है यार। ठीक है, देखो मार्केट ने पॉइंट को ब्रेक किया, मुझे नहीं लगता था कि अभी रिवर्सल कैंडल बनाने के मार्केट मूड में था, लेकिन फिर भी बनाई। ठीक है, मुझे धोखा तो लग रहा था, बनाई भी मार्केट ने रिवर्सल कैंडल। अभी यहाँ पे एक स्मार्ट ट्रेड करता हूँ मैं। ओके, ये वाली कैंडल नीचे जा रही है। ठीक है, अगर ये नीचे जाती है तो इसके लास्ट सेकंड में मैं एक ट्रेड कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें बायर्स का पोटेंशियल तो आएगा। यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल बनी स्ट्रॉन्ग वाली रेड, और ऐसी मारूबुजू कैंडल के बाद रिवर्सल आता है। अगर मैं यहाँ पे एंट्री करता हूँ तो हमें एक अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड मिल सकती थी। थोड़ा सा वेट करता हूँ। देखो ये वाली कैंडल बहुत ज़्यादा छोटी बनी है। ठीक है, एंट्री थोड़ी सी वॉलेटाइल मार्केट हो गई थी यहाँ पे, दैट्स वाई मैंने नहीं ली। ठीक है, लास्ट इस कैंडल में भी वेट करते। देखो पेशेंस रखना होगा आपको, मैं मार्केट को पेशेंस से ही एनालिसिस करता हूँ। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं जैसे ही प्रीवियस कैंडल के लो पे आता है मैं ट्रेड प्लेस करता हूँ। ठीक है, क्योंकि मार्केट ने सेलर्स वहाँ तक ही दिखाया और उसी पॉइंट से आप लोगों ने देखा होगा कि बायर्स का मोमेंटम आ गया, मतलब इस पॉइंट पे कुछ तो है जहाँ से बायर्स आएंगे। तो ये वाली कैंडल भी इस पॉइंट के ऊपर क्लोज देने का बहुत ही ज़्यादा ट्राई करेगी, और यहाँ पे मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दिए। देखो अभी यहाँ पे मुझे श्योरिटी ज़्यादा लग रही है, क्योंकि देखो मार्केट ऊपर जाने का टारगेट, मार्केट थोड़ा सा रिवर्स किया है और फिर इसके बाद ऊपर जाएगा, और तगड़ी तगड़ी ट्रेड लगी है भाई। ये वाली भी डीप विन हो रही है। ठीक है, प्रीवियस मेरी एक ट्रेड लूज हुई थी, बट यहाँ पे इसमें रिकवर हो जाएगी। मैनेजमेंट तगड़ा है, सारी चीज़ें तगड़ी है। तो भाई आप अगर आपका फिर भी लूज़ हो रहा है ना, तो आपको थोड़ा सा खुद के अंदर कॉन्फिडेंस और साइकोलॉजी इंप्रूव करनी होगी। ओके, तो यहाँ पे देखो ट्रेड विन हो चुकी है डीप कैंडल के साथ। तो यहाँ पे मैं अभी और एक ट्रेड लेने का ट्राई करता हूँ। ये कैंडल थोड़ी सी नीचे आने देते, क्योंकि अभी मार्केट में मोमेंटम बायर्स का आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं ये कैंडल और नीचे आ गई तो एंट्री और अच्छी दे देता हूँ। मार्केट देखो ना कितना वॉलेटिलिटी शो कर रहा है, वॉलेटिलिटी देख रहे हो। ठीक है, तो ये कुछ नहीं, ओटीसी बस आप लोगों का थोड़ा कॉन्फिडेंस डाउन करने के लिए करता है, बट एक्सपीरियंस लोगे ना तो इस चीज़ से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे पता था कि ये कैंडल ऊपर जाने वाली है लास्ट सेकंड्स में, और यहाँ पे टारगेट ऊपर गए ना, यहाँ पे देखो जा रही है, कितना बड़ा वॉल्यूम छोड़ रही है। थोड़ा सा मार्केट ने रिवर्सल किया, जैसे पास्ट में मैंने स्टार्टिंग में कुछ ट्रेड्स प्लेस कर दी, वैसा ही मार्केट यहाँ पे रिएक्ट कर रहा है। मतलब मैं भाई चीज़ें चेंज नहीं करता, मैं जो चीज़ों पे पहले दिन से ट्रेड करता आ रहा हूँ उसी चीज़ों पे मैं ट्रेड करता आ रहा हूँ। बस मैंने चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की है, मैंने खुद को मास्टर किया इन चीज़ों में। ओके, तो यहाँ पे देखो मेरी तीनों ट्रेड्स भी ने प्रॉपर एंट्री के साथ,
डाइवर्सिफिकेशन किया है, प्रॉपर एंट्री लगाई है और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा तगड़ी आप लोगों के सामने। लेवल को ऊपर वाले मार्केट ने टच किया है और अभी रिवर्स किया है। अभी मैं और ट्रेड लेके दिखाऊंगा, ठीक है। तगड़ी नॉलेज मिल रही है ना, तो लाइक कर दो यार, क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखो $8,155 के साथ हूँ मैं। देखो मार्केट तगड़ी है, और मार्केट तगड़ी हो तो भाई लीडर बोर्ड पे डेफिनेटली आता हूँ। ओके, तो यहाँ पे देखो होते हैं क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखो मैंने अप डायरेक्शन के लिए फिर से ट्रेड प्लेस कर दिए, क्योंकि आई थिंक कि जो गैप बचा है ना उसे कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे फिर से ग्रीन कैंडल बननी चाहिए। ओके, क्योंकि देखो मार्केट ने लेवल को टच किया है नो, बट थोड़ा सा गैप है ना। वीक जब भी छोड़ता है ना तो ट्राई करता है कि मार्केट उसे कंप्लीट करे। तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे अप डायरेक्शन के लिए ट्रेड लिए। रिस्की ट्रेड है, दैट्स वाई मैंने एक ही ट्रेड प्लेस कर दिए। श्योरिटी नहीं है तो एक ही ट्रेड प्लेस कर दो सिंपली, ठीक है। एक ही रीजन के ऊपर हुए, बस ऊपर का गैप है तो जो वीक को कंप्लीट करने मार्केट जाएगा, और प्रेशर है बस। देखो एंट्री के कारण विन हुई है भाई, बस एंट्री के कारण, देख रहे हो। मतलब मेरी स्टार्टिंग में ट्रेड एंट्री के कारण विन हुई थी, ये वाली ट्रेड भी एंट्री के कारण विन हुई है। तो फ़ायदा देख रहे हो आप इस चीज़ का, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं और ट्रेड्स फाइंड आउट करने का देखता हूँ। तो यहाँ पे प्रीवियस कैंडल की वीक का जो लो था ना, वहाँ पे मैंने 2 ट्रेड प्लेस कर दी। मार्केट और नीचे आ गया, मैं और ट्रेड प्लेस करता हूँ, क्योंकि अभी ये प्रीवियस वाली जो हैमर कैंडल बनी है ना, ठीक है, उसने जो स्लो मोमेंटम दिखाया था ना, उसके बाद अचानक से बड़ा मोमेंटम आया है। और उसके बाद अचानक से जब भी फास्टली आते हैं ना सेलर्स, उसका मतलब है कि भाई उस पॉइंट पे एक मार्केट उस पॉइंट पे जाता है। फास्ट जब भी जाता है ना, ऊपर वाले पॉइंट पे या नीचे वाले पॉइंट पे फास्टली जाता है और इसे रिवर्स कर देता है। तो यहाँ पे मैंने देखा, और यहाँ पे मार्केट है ना कंसोलिडेशन जोन क्रिएट कर रहा है, नीचे और ऊपर देख सकते हो। तो मार्केट है ना इस जोन के बीच में मूव कर रहा है। तो जैसे ही नीचे वाले जोन पे मार्केट आया, मैंने ट्रेड प्लेस कर दी। ऊपर मैंने 2 लगाई है, नीचे 4 लगाई है। ये भाई देखो प्रॉपरली विन हुई है। ओके, अरे यार यहाँ पे फिर से ट्रेड अटक गई। तो यहाँ पे मैं रिफ्रेश मार देता हूँ एक बार फिर से। ग्लिच चलता रहता है। साइट यूज़ करने का यही फ़ायदा है कि हम इंस्टेंटली रिफ्रेश कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखो फिर से विन हुई है। अभी मार्केट है ना, आप लोगों को देखा होगा कि ऊपर नहीं जा रहा और नीचे भी नहीं जा रहा, एक कंसोलिडेशन जोन में फंसा हुआ है। तो यहाँ पे मैं सिंपली अप डायरेक्शन के लिए नीचे जैसे ही मार्केट नीचे आएगा ना, तो यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लेस कर दी। जब भी मार्केट कंसोलिडेशन जोन में आता है ना, तो आपको अब ऊपर और नीचे वाले लेवल्स के ऊपर आप अच्छे से ट्रेड कर सकते हो, बट विक्स होनी चाहिए ना, कि आपको वहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलना चाहिए। अगर आप सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हो तो मैं सब सजेस्ट नहीं करूँगा, बट अगर आपको विक्स की रिजेक्शन दिख रही है ना, तो वहाँ पे आप ट्रेड कर सकते हो डेफिनेटली। बट यहाँ पे देखो प्रॉपरली उस वाले पॉइंट पे कैंडल आई, फास्टली आई। देखा आप लोगों ने एक रिएक्शन समझाओगे, कैंडल फास्टली जब भी आती है ना किसी पॉइंट पे, तो उस पॉइंट से मार्केट रिवर्स भी फास्टली करता है। वैसा ही यहाँ पे हुआ, वो चीज़ मैंने समझी और ट्रेड कर दी। और देखो मार्केट ने जो है ट्रेड विन कर दिया, और ऊपर का जो टारगेट है मतलब मार्केट ने कंप्लीट कर दिया। अभी यहाँ पे ब्रेकआउट हो गया, तो अभी हम यहाँ पे ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि अभी इनफ है। ओके, तो इस वीडियो से सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पे मैं लाइव आता हूँ, लाइव ट्रेड करता हूँ और सिखाता हूँ, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।